शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं मेरे आइडिया को अपने अंदर समा लेने के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए इस कोरोना इफेक्ट के वक्त भी कुछ नया अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव जोड़ लेने के लिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो एक ऐसे आइडिया के ऊपर है जिसका काम कभी ना रुका है ना रुकेगा, पर अभी रुका हुआ है, अभी थमा हुआ है। बहुत सारे मेमेज और व्हाट्सएप एसएमएसेस रेगुलर फ्लोट हो रहे हैं मार्केट के अंदर इसके ऊपर कि धर्म की दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत सारे मंदिर अब कोई नहीं जाता है। तो क्यों ना हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहता रहता हूं कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, आप पैसा कमाने लगेंगे। किसी भी स्टार्टअप की जितनी आपने केस स्टडीज और हिस्ट्री सुनी है, हर आदमी ने एक प्रॉब्लम को देखा, ढंग से उसे ऑब्जर्व किया, उसके बहुत सारे डायमेंशंस पे काम किया और उसको एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस वक्त बहुत से धार्मिक काम लोगों के रुक चुके हैं। किसी को अपने बच्चे का मुंडन करवाना है, किसी को अपने गृह प्रवेश का काम करवाना है, किसी को क्या, पर इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए पंडित को बुलाना पड़ेगा। पर ऐसा हो तो नहीं सकता क्योंकि बाहर तो डंडे तैयार हैं। तो आपको करना क्या होगा? आप जो लोग अपॉर्चुनिटी से कहें वो पहले अपनी सिटी से इसको काम स्टार्ट करें। वो क्या करें कि जितने भी अपनी सिटी के ऑनलाइन पंडित हैं और जिनका एक अच्छा रेपुटेशन है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको जोड़िए अपने साथ। उन्हें कहिए, पंडित जी, हम एक हवन पूजन का पर्टिकुलर ऐप लेके आ रहे हैं और उसमें आपको लोगों के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ेगा हमारे ऐप के थ्रू और रेगुलर अपनी सारे पूजा हवन कराएगा। और आप लोगों में प्रमोट कीजिए। और इस वक्त लोग ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि ऐसा हो। और इसके बाद उनको और सर्विसेज का भी प्रॉमिस कीजिए, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे आपके पंडित जो उसके अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हों, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स। फ्यूचर में ज्योतिष से रिलेटेड, पूजा हवन सामग्री से रिलेटेड, जितना भी काम पंडित करते हैं उन सब से रिलेटेड वहाँ पर उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के दीजिए और आप एक होम डिलीवरी बिजनेस उसके साथ जोड़ लीजिए। होम डिलीवरी वाले इस वक्त बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें बिजनेस मिले। तो आप अगर अपना काम इस तरह से जोड़ देंगे तो वो भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। और लोग इस वक्त भगवान का नाम लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह से ये ऐप काम करेगा, इसमें कुछ डेमो के तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी डिटेल के लिए तो आपको मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बीच में ये ज़रूर कहूँगा, जो कि सुनना अच्छा लगता भी है कई लोगों को और कई नहीं सुनना चाहते, पर ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लग सके कि अभी उम्मीद बाकी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हो सकती हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं कुछ। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। आपको रेगुलर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं सीधा अपने बात पर आता हूं। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व करने का ये जो फॉर्मूला हमने दिया है, उससे पंडित ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि पूरी सिटी में वो दिन भर में 3, 4, 5, 10 क्लाइंट वो कवर कर पाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 या 10 बहुत खींच के, अगर आसपास के एरिया मिल गए तो। अब क्या है कि अगर आप उसे ऑनलाइन सर्विस देते हैं तो वो ये भी कर सकता है कि एक ही मुहूर्त में 10 क्लाइंट्स को एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पर सारी पूजा करवा सकता है, यानी कि वो अपनी रेट्स भी रीजनेबल कर देगा, तो क्लाइंट्स भी जल्दी जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात, रोटेशन में उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ उसका फ्यूल कंजम्पशन बच रहा है, उसका टाइम बच रहा है, यानी कि दिन दिन भर में 1-1 घंटे के गैप में वो काफ़ी पूजा करवा सकते हैं। जितना भी पूजन सामग्री है उसको आप अपने ऐप से पहले रजिस्टर्ड करा दीजिए। अगर आप डिलीवरी सिस्टम में नहीं घुसना चाहते तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उसको रजिस्टर्ड करा दीजिए और वहाँ पर आप रखिए उसको। जब भी आपका क्लाइंट मांगता है तो फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन ही वहाँ रखें, जिससे कि उसको 1 या 2 दिन में वो पूजा का सामान मिल जाए। और जब वो मिल जाता है तो पंडित जी को ये कह के रखिए कि पूजा अलग अलग तरीके की होती है, तो उनका डेमो अपने घर के किसी एक कमरे में अलग अलग पूजा का डेमो बना के रखें। और जब क्लाइंट पूजा शुरू करे तो पंडित जी सामने बैठे ही हैं, तो यानी ब्राह्मण का, ब्रह्मा का हाथ तो वहाँ पे है ही, क्योंकि वीडियो के थ्रू आपको डेमो दे रहे हैं।
और जो जो कार्यविधि आपको करानी है, कपड़ा चढ़ाना है मूर्ति पे तो पंडित जी वहाँ चढ़ाएं, इस तरह से चढ़ाइए, तो क्लाइंट भी उसको फॉलो कर लेगा। इस तरह से रोली चढ़ा दीजिए, इस तरह से मोली चढ़ा दीजिए, इस तरह तिलक कर दीजिए, इस तरह चावल चढ़ा दीजिए। तो वो सारे डेमो आप वहाँ करते रहिए, क्लाइंट आपको देख देख के कॉपी करता रहेगा, और वो डेमो अगर रेडी रहेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है ना। दक्षिणा तो ऑनलाइन डाली जा सकती है। जब पंडित जी कहें 10 रुपये रखिए जजमान, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने पेटीएम या फ़ोनपे से, या फिर आप अपने ऐप में भी ये सुविधा दे सकते हैं कि वहाँ से 10 रुपये भेंट चढ़ा दिए। फिर वो कहें 100 रुपये रखिए जजमान, तो फिर आपने भेंट चढ़ा दिए, तो ये भी बड़ा आसान हो जाएगा। अब ब्रह्म भोज कराने की बात आती है। इसमें 3 ऑप्शन जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप क्वारंटाइन हैं, तो आप ऑब्वियस है अपने ही घर के आसपास के कुछ लोग जो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं उनको इनवाइट करके खाना खिलाने का ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अदरवाइज़ घर के 2-3 बच्चों को पंडित जी एडवाइस कर सकते हैं कि ये भी एक तरीके से भगवान का रूप ही होते हैं, तो ब्रह्म भोज के समान ही माना जाएगा। या फिर गाय आसपास अगर हो तो उसे खाना खिला दें, या फिर किसी जो कुत्ते वगैरह भी घूमते हैं या फिर पक्षी वगैरह घूमते हैं उनका भी आयोजन अगर किया जाए तो ये भी करीब करीब भगवान को भोग लगाने जैसा है, मुझे तो लगता है। बाकी आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। बाकी इस ऐप के थ्रू इस तरह की अगर सर्विसेज दी जाएं तो ये अच्छा रहेगा। अब पंडित जी कुछ कपड़े और सामग्री का दान भी करवाते हैं, तो उसको आप बाकायदा रीडिलीवर कराने का भी ऑप्शन रखें कि वहाँ क्लाइंट के घर से वो सारी दान दक्षिणा वाली जो सामग्री है उसको उठाकर पंडित जी अपने पास ले जाएं। या फिर सबसे सुंदर उपाय तो ये है कि फिर ऐप में आप अपना उस दान दक्षिणा जितना श्रद्धा का पैसा चढ़ा दें और पंडित जी को वो सब सहूलियतें मिल जाएं। देखिए दोस्तों, मैं किसी अंधविश्वास को इस वीडियो के थ्रू प्रभावित करने के लिए या उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए नहीं इस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं असल में अभी कई लोग हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, जिनका श्रद्धा और भगवान के लिए बहुत ज़्यादा मोह है, वो अपने इस आत्मा को पूरा नहीं समझते बिना पूजा और हवन के, तो उन लोगों के लिए ऐप बनाया जा सकता है। मैं मजबूरी में लोगों को बेस्ट सर्विस देने का एक तरीका बता रहा हूँ। पंडित लोग भी अभी फ्री हैं तो उनको भी हम अच्छा काम दे सकते हैं, और इसके लिए आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे बैठे दूर से कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पंडित जी से बात कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप सभी पंडितों को अपने साथ जोड़ लें। एरिया वाइज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं का बैठा हुआ पंडित कहीं भी पूजा करा सकता है। ऑल ओवर इंडिया आप इस ऐप को बहुत तेज़ फैला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अश्योर्ड कर रहा हूँ, सही तरह की मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी पे अगर आप गए तो 6 महीने में ये पैन इंडिया का एप्लीकेशन बन सकता है। सोचना आपको है, क्योंकि क्वारंटाइन हो सकता है आपको 1 साल 1.5 साल तक रहना पड़े, तो लोगों को इस तरह की चीज़ें आपको करके देने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम्स को गहराई से समझिए, पॉजिटिव माइंड से समझिए। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नज़र आने लगेंगे। इवन क्वारंटाइन का वक्त भी गुजर गया, कोरोना ख़त्म हो गया या कंट्रोल में आ गया, तो भी लोग इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह के चलाए हुए बिजनेस आपके उस टाइम भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो घबराएं नहीं कि कोरोना तक ही आपको ये फ़ायदा देगा बिजनेस। ये बिजनेस बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दें। उस बेल को दबाने से आपको रेगुलर मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर इस ऐप के स्टार्टअप आइडिया के बारे में आप ज़्यादा जिज्ञासु हैं और चाहते हैं कि इस पर कुछ काम किया जाए, तो पहली बात तो बता दूं, बहुत सस्ता इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है। मैं बता दूं कि इस पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं ऐसे ही कुछ, जिसमें आप ऑनलाइन तीर्थ भी घुमा सकते हैं लोगों को, क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म पूरा डूब जाएगा, और लाइव दर्शन करा सकते हैं अलग अलग मंदिरों से। या फिर आप गौ सेवा का भी एक ऐप बना सकते हैं, लोगों को पक्षियों का दान या कई तरह के दान का भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी डिटेल डाल दिया है। टॉप पे मिलेगा वीडियोस की लिस्ट में, देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।